Hey guys, welcome to my channel. So today we have topic strategies for enhancement in food production. नाम से पता चल रहा है कि अपन ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने फूड प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट में हेल्प करी है या कह दो जिन्होंने एनहेंसमेंट करी है फूड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो मोटा मोटा देखें तो इस चैप्टर में अपने पास 4 टॉपिक है। ठीक है, एक तो एनिमल हस्बेंड्री, फिर प्लांट ब्रीडिंग, एक फिर सिंगल सेल प्रोटीन और एक है टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो अपने पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। अब देखो एनिमल हस्बेंड्री पहले देख लेते हैं इसमें है क्या क्या, है ना। एक अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, फिर उसके बाद में कि फार्म मैनेजमेंट और फार्म एनिमल्स, है ना, उनका मैनेजमेंट देखेंगे। फिर उसके बाद में एक है एनिमल ब्रीडिंग, ये वाला टॉपिक आएगा इसमें। फिर बी कीपिंग और फिशरीज, ये 4 टॉपिक अपने को इसमें, ठीक है, कवर करना है। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन कि इट इज़ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये कहते हैं ऐसे एनिमल्स जो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और उनको ह्यूमंस कंज्यूम करके अपना फ़ायदा ले रहा हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को बोलेंगे अपने लाइफ स्टॉक। तो जो जैसे जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनको ब्रीड करवा के, उनको, है ना, अपने पास रख के, उनकी देखभाल करके, उनको बड़ा करके और उनसे जब अपना प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, तो उस जो पूरे प्रैक्टिस है जो, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। अब एक बार लाइफ स्टॉक की भी देख लेते हैं डेफिनेशन। लाइफ स्टॉक का मतलब है ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, है ना, which produce something consumed by humans। ठीक है, तो अब इसमें अपने जनरल एक दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार मिल्क है ना, गोट है, मिल्क माने है तो मिल्क कहाँ से आता है, काऊ से आएगा, बफेलो से आएगा। तो खाली मिल्क नहीं है, ऑर्गेनिजम्स मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि, है ना, जो जैसे सपोज सिल्क वॉर्म हो गई, ठीक है, या बीस जिसके बारे में पढ़ेंगे अपने, फिशेज हो गई, है ना, तो ये सभी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो अपने फ़ायदे में है। चिकन्स होगी, टर्की एक्सेट्रा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा हो और अपने ह्यूमंस उससे फ़ायदा ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, लाइफ स्टॉक्स। और यही जो लाइफ स्टॉक्स जो है, ठीक है, इन्हीं की जो है ना, जब अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर अपन उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनको बेसिकली अपने जैसे फार्म में हो गया, है ना, बड़ा करते हैं, फिर उनकी ब्रीड करवाते हैं, फिर उनसे अपना प्रोडक्ट लेते हैं। तो वो सारी प्रैक्टिस किसमें होती है, एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री में सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, बेशक वो कोई हो, बेशक वो कोई इंसेक्ट हो, जैसे सिल्क वर्म हो गई, बीज हो गई, वो इंसेक्ट्स में आता है, तो सभी इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ना एस्टिमेशन लगाया गया था कि अगर वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन देखें तो 70% से ज़्यादा, माना मोर देन 70% से ज़्यादा लाइफ स्टॉक कहाँ से आ रही है, इंडिया और चाइना से। ठीक है, इंडिया और चाइना अकेले से 70% से ज़्यादा लाइफ स्टॉक, दैट मीन्स अपने पास ज़्यादा एनिमल्स है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसमें, वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस में, वो कितना है, खाली 25%। समझ लो, दैट मीन्स अपने पास एनिमल ज़्यादा माने प्रोडक्शन कम है, दैट मीन्स अपनी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं लो है। तो प्रोडक्टिविटी अगर लो है तो उसको ओवरकम करने के लिए, है ना, काफ़ी सारी टेक्निक्स और कह दो न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, है ना, इम्प्लीमेंट की गई। तो वही इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब जो
जो स्ट्रेटजीज थी या कह दो जो इनके रिलेटेड जो थी वो अपने उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्ट्रेटजीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, तो पहला टॉपिक जो है वो आता है, अब पहला टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। नाम से पता चल रहा है अपने वो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ ज़्यादा ना उसमें समझने वाला नहीं है, जस्ट नॉर्मल है कि तुम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि है ना ये बोर्ड वाले बच्चों को आ जाता है, सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें अपने एक पढ़ेंगे पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या है कि जनरली पता चल रहा है ना कि इट इज़ जनरली कंसर्न्ड विद मिल्क, ठीक है। अब जो मिल्क है वो कौन देती है, गाय या बफेलो, है ना। तो अब बेसिकली जैसे जैसे ही अपने पास काऊ होएगी वैसे ही जो है ना मतलब मिल्क की प्रोडक्शन होगी। तो एक जनरल इसमें आता है कि ना जो मिल्क की क्वालिटी है, अगर आपसे कोई पूछे कि मिल्क की क्वालिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, क्वालिटी ऑफ काऊ या कह दो जो कैटल है ना। कैटल में बफेलो और काऊ दोनों आ जाती है, तो क्वालिटी ऑफ काऊ है ना या कैटल्स। अब एक तुम लोगों ने वर्ड यहाँ पे सुना होगा कि ब्रीड, है ना। तो जो ब्रीड है वो होता है कि ब्रीड एक जनरली मानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एनिमल्स हैं उनका कोई एक ग्रुप है जिनके पास सिमिलर फीचर्स होगी, अपीयरेंस होगी या शेप साइज कुछ भी है, कुछ चीज़ें सिमिलर हो। जैसे याद है अपने डॉग्स में ब्रीड निकालते हैं, जर्मन शेफर्ड हो गया, बुलडॉग हो गया, वैसे ही जो है ना ज़्यादातर एनिमल जो है, ताकि अपने जो ह्यूमंस है ना उनको आसानी हो, ठीक है, पहचानने में। इसलिए जो है ना मतलब उनको अपने ब्रीड्स बोल देते हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को अपने नाम दे देते हैं, याद करने में आसानी हो। तो ब्रीड जनरली देख लेते हैं कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सिमिलर अपीयरेंस या कह दो कैरेक्टर्स, है ना, शेप साइज एक्सेट्रा, तो उसको अपने जनरली कहते हैं ब्रीड। तो यहाँ पे बारी बारी वर्ड आ रहा है ब्रीड, इसलिए यहीं पे इसको पकड़ना ज़रूरी था, है ना। तो मिल्क ऑफ जो मिल्क जो है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करे, क्वालिटी ऑफ काउ या फिर क्वालिटी ऑफ ब्रीड, है ना। तो बेसिकली इस पे डिपेंड करेगा। अब ऐसा एक्चुअली में क्या था कि ना एक रोज़ी काउ करके बनाया गया था, रोज़ी गाय, ठीक है। वो गाय बनाई गई थी दो ब्रीड्स को आपस में हाइब्रिड करके। अब वहाँ पे अगर अपने को ब्रीड्स का आइडिया ना होता तो हो सकता था कि अपने को ये जो गायें जो थी है ना ये हाइब्रिड बनाने में अपने को दिक्कत आती। इसलिए यहाँ पे ब्रीड काम आ जाती है कि अपने को नाम याद रहेंगे तो अपने को परखने में आसानी होगी, पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। मैं देखो इसके बाद कहता है तुम लोगों को सीधा आ जाएगा, अगर बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको सीधा आएगा कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट पे 2 नंबर का ऐसे लिख के दिखाओ, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे कि इसके बारे में बताओ, तो अपने को पॉइंट्स याद रखना है। अब पॉइंट्स में एक तो यही था कहना कि मिल्क प्राइमरली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ ब्रीड, ठीक है। उसके अलावा अब जो ब्रीड है, ब्रीड की सिलेक्शन कैसे करता है, तो सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, ठीक है, वो उसके 2 क्राइटेरिया हैं। पहला एक तो जो है ना वो जो ब्रीड है ना, इट शुड हैव हाई यील्डिंग पोटेंशियल, है ना। तो क्षमता भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो गाय ज़्यादा दूध देगी, अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। और दूसरा कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, पता चले कि वो दूध तो बहुत बढ़िया देती है मगर बात बात पे बीमार पड़ जाती है, तो उसमें भी लॉस किसका अपना, है ना। तो करके ये 2 क्राइटेरिया होने चाहिए कि अपने कैसे ब्रीड बढ़िया ढूंढेंगे। उसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर्स देखें, ठीक है, तो कि ना मतलब वेल लुक आफ्टर होना चाहिए उनका, है ना। और दे शुड हैव एडिक्वेट वाटर फॉर देम, देयर शुड बी एडिक्वेट वाटर फॉर देम माने कैटल्स के लिए, है ना, फॉर देम। उसके अलावा जो फार्म है ना, देट शुड बी मेंटेन्ड डिजीज़ फ्री,
कि चलो ठीक है कि अगर मान लो गाय डिजीज़ में नहीं है, मगर हो सकता है फार्म में कोई ना कोई फैली हो बीमारी, है ना, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में जो उनकी जो फीडिंग है वो शुड भी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, फीडिंग शुड बी प्रॉपर, है ना, एंड एट प्रॉपर टाइम। क्योंकि यार देखो, इंसान नहीं है खैर, पर एनिमल्स तो है ना, वो भी तो लिविंग थिंग है, तो उनके लिए प्रॉपर टाइमिंग भी होनी चाहिए। पता चले अपने उनको जो डिनर देता है वो डिनर देता है उनको अपने दोपहर में, और दोपहर का खाना देता है अपने को रात में, या नाश्ते में चका दें डिनर, तो सही नहीं है। उसके अलावा जो क्लीनलीनेस है ना, वो होनी चाहिए, क्लीनलीनेस या फिर हाइजीन, है ना। अब हाइजीन ज़रूरी नहीं है कि वो गायों के लिए ही होनी चाहिए, है ना, कैटल्स के लिए ही होनी चाहिए, मगर क्या नाम है, हाइजीन होनी चाहिए कि जब अपने उनका दूध निकाल रहे हो, है ना, फिर उनको स्टोर भी करके रख रहे हो, और जब ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा हो, तो हर एक के लिए, है ना, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, है ना। और ये तो वैसे भी देखो प्राइमरी होता है, सभी का ये पॉइंट होता है। उसके अलावा जो है, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास रेगुलरली जाना चाहिए, है ना, विजिट रेगुलरली। तो ये कुछ एक पॉइंट्स होंगे, ये तुम लोग को पूछ लिया जाएगा कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बताओ, तो तुम लोग को ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स बना के, है ना, तुम लोग को मार्क्स मिल जाएंगे, या मतलब तुम लोग बता देना। पर ये कि उसमें मतलब इनकी लैंग्वेज में बताइए। अब ये मैं बोला कि मिल्क क्वालिटी ऑफ काउ या केटल, उसमें अगर तुम लोग ब्रीड वर्ड यूज़ करोगे, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, साइंटिफिक वो टर्म्स में जाना तुम लोग आंसर दे रहे हो, है ना, तो उसमें एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। हाँ जी, तो ये था अपना डेयरी फार्म मैनेजमेंट का, ठीक है। अब अपने पास जो दूसरा टॉपिक है वो है अपने पास पोल्ट्री फार्मिंग का, ठीक है। तो अब अगर अपने पोल्ट्री फार्मिंग देखें, ठीक है, तो ये हो गया बी, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो अब देखो नाम से पता चल रहा है कि जनरली कंसर्न विद दी बर्ड्स, है ना, ये कह दो फाउल्स। अब उनके भी ऑफ मतलब बर्ड्स मीट एंड देयर एग्स, है ना। अब देखो जनरली अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होती है, जैसे चिकन्स हो गई, है ना, या फिर गूज गूज नहीं गीज होती है यार, गीज, ठीक है, डक्स, टर्की, ऐसी ऐसी बर्ड्स अपने को खाई जा सकती हैं, है ना। और उनके जो क्या कहते हैं उसको, एग्स है, वो भी अपने जाना कंज्यूम करता है, तो वो सब इनमें इंक्लूड होता है एक्सेट्रा। कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है खाली ये चार ही अपने को इम्प्लीमेंट करनी है इसमें, नहीं कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यही बात है कि इनकी भी जनरली जाना कंसर्न किस में होएगी, अगर इसकी अपने प्रोडक्शन देखें या यील्डिंग देखें, है ना, तो जनरली किस पे होएगी, यही फाउल्स पे, है ना। फाउल्स की मान लो ब्रीड पे होएगी डायरेक्टली डिपेंडेंट इनकी प्रोडक्शन। तो वही सेम फीचर जो अपने भी डेयरी में पढ़े थे, वही सेम से कंपोनेंट्स हैं, कि जैसे कि जो है ना सिलेक्शन होनी चाहिए बढ़िया, सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री, है ना, एंड सुटेबल या फिर कह दो हाई यील्डिंग ब्रीड्स। और उसके बाद में प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस, वो भी बढ़िया होनी चाहिए। फिर प्रॉपर फीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर। और उसके अलावा हाइजीन होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन एंड हेल्थ केयर। मतलब ये देखो शॉर्ट में पॉइंट्स है। अगर मान लो तुम लोग के सीधा यही आ जाता है पोल्ट्री फार्म में, तुम लोगों ने अभी डेयरी का पढ़ा ही था ना, उसमें जैसे अपने पॉइंट्स बनाया वैसे ही इसमें अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। मेन देखो यही है ना। इसी को जो है ना मतलब थोड़ा सा और ब्रीफ में लिखना है पोल्ट्री फार्मिंग में, ठीक है, ये इतना सही रहेगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बी कीपिंग, ठीक है। अब बी कीपिंग कहीं को देखो डर भी लगता होता है ना, मुझे खुद को डर लगता होता है उनसे। तो बी
कीपिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है मगर इसमें पैसे बहुत बनते हैं। ठीक है, कैसे अब देख लेंगे। बी कीपिंग, ठीक है, जिनको और क्या कहते हैं, एपीकल्चर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर। और बेसिकली इसमें वही है, बेसिकली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी, है ना। अब इसमें होगा कि ये जो हनी, जो बीज है ना, एक तो क्या प्रोड्यूस करती है, हनी। उसके अलावा एक और चीज़ प्रोड्यूस करती है, बी वैक्स। मे भी शायद तुम लोगों ने पहले ना पढ़ा हो सकता है पढ़ा भी हो। पढ़ा हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे खुद को ट्वेल्थ में आगे पता चलता कि अच्छा बी वैक्स भी बनाती है, वाओ। ठीक है, अब ये जो बी वैक्स है, कईयों को इनका वो नहीं पता कि ये काम कहाँ आता है। तो ये जनरली काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स में काम आता है ना। और या फिर कई जो पॉलिशिंग जो चीज़ें होती है, जो पॉलिशिंग में यूज़ होती है ना, ऐसी चीज़ें भी जो है ना, मतलब इससे बनती है। मतलब कहते हैं कि पॉलिशिंग जो है वो, उसमें भी बी वैक्स यूज़ होती है पॉलिश बनाने में। फिर अब एक चीज़ आती है कि इसको प्रैक्टिस कहाँ करना चाहिए, है ना, कि इसके लिए सूटेबल जगह कौन सी होगी। तो सूटेबल जगह देखें तो एक तो जो है ना, वहाँ पे क्या नाम है, वाइल्ड स्ट्रब्स होनी चाहिए। वाइल्ड स्ट्रब्स, ये सबको पता है कि वो नेक्टर्स लेती है ना, बीज। तो वाइल्ड स्ट्रब्स होने चाहिए, है ना, ये कह दो फ्रूट्स और काइट्स होने चाहिए। या फिर जो है ना, जो कल्चरल क्रॉप्स है, कल्चरल क्रॉप्स है तो वहाँ पे फूल वगैरह आसानी से मिल जाएंगे, है ना। और वहाँ पे देखो क्रॉप्स है, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उनमें भी पॉलिनेशन हो सकता है। और जो है ना, इनका भी फ़ायदा कि इनको नेक्टर मिलेगा, है ना। और जो है ना, वहाँ पे जो बी पास्चर है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। फिर अब इसकी जो कॉमन स्पीसी है, ये पूछ लेते हैं कई बार कि ना इसकी कॉमन स्पीसी बताओ। ठीक है, और जो अपने इंडिया की जो सबसे कॉमन स्पीसी है ना, वो कौन सी है, एपिस इंडिका। ईजी है क्वेश्चन, बहुत बार पूछ भी लिया जाता है। कभी कभार तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं कि बताओ भी कॉमन स्पीसी बता दो इंडिया की बीज की, तो एपिस इंडिका। ठीक है, फिर उसके अलावा इसमें कुछ एक ऐसे पॉइंट्स है जो अपने को जो है ना याद रखने हैं। या मान लो अगर किसी को बी कीपिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो सक्सेसफुल बी कीपर बनने के लिए, है ना, क्या है, तो टू बी सक्सेसफुल बी कीपर, है ना, तो उसको ऐसे पॉइंट्स कैसे याद रखना है। देखो तुम लोग को ना, इसमें अगर ये वाला टॉपिक आया तुम्हें तो उसमें तुम लोग को बी कीपिंग सीधा आ जाएगा, या तो उसके अलावा तुम्हें पूछ लेंगे कि इसका दूसरा नाम बताओ, है ना, वन वर्ड में, एपीकल्चर। उसके अलावा बी कीपिंग जो है ना, क्या क्या मतलब सॉरी, जो बीज है वो क्या क्या बनाती है ना, या अपने को उनसे क्या क्या मिलता है। तो हनी और बी वैक्स, ये पूछ लेते हैं कि बी वैक्स जो है, ठीक है, वो किस किस में काम आता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा कॉमन स्पीसी है, ये पूछ लेते हैं। फिर कई बार जो है ना, ये जो है जो बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए ये पूछ लिया जाता है कि बताओ ऐसे पॉइंट्स बताओ टू बी ए सक्सेसफुल बी कीपर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो अपने को भाई पहले नॉलेज होनी चाहिए किसकी, उनके नेचर की। ठीक है, नॉलेज ऑफ देयर नेचर एंड हैबिटेट, सबसे पहली बात, है ना, तभी तो अपने उनको बड़ा करेंगे, मतलब अपने पास रखेंगे। ठीक है, दूसरा उनके लिए एक सूटेबल लोकेशन हो। सूटेबल लोकेशन कैसे, उनके पास में ही खेत वगैरह हो, है ना, यही जो क्या नाम है, वाइल्ड श्रब्स हो, फ्रूट ऑर्किड्स हो, है ना, क्रॉप्स वगैरह हो, तो वो पास में ही हो तो ज़्यादा सही रहेगा कि उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनसे मेहनत कम लगेगी। और अगर पास में होगा तो हनी ज़्यादा कलेक्ट होगा, है ना। तो सूटेबल लोकेशन फॉर बी हाइव्स। उसके अलावा अपने मतलब जो अब जैसे काफ़ी सारे सीज़न हो जाते हैं, है ना, तो उसमें अपने को मैनेजमेंट आनी चाहिए, है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स, बी हाइव्स माने छत्ता, हाइव्स माने छत्ता बीज का, है ना। तो बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, है ना, अलग अलग सीजन में भी अपने को उनकी केयर करनी आनी चाहिए। और उनका जो हैंडलिंग और कलेक्शन, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ये भी अपने को आना चाहिए कि कलेक्ट कैसे करते हैं। कईयों को याद है, अपने छोटे होते देखते होते थे कि वो बड़ा सूट सा पहनता है ना, तो उसमें भी मतलब लोगों को वो पहनना आना चाहिए, है ना। उसमें भी मधुमक्खी ना काटे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपको अच्छा भागना आना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो पीछे भी पड़ सकती है ना। तो
ये सब एक अच्छा मतलब एक सक्सेसफुल बी कीपर के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे कुछ एक पॉइंट होंगे, तुम लोग को और मिलते हैं और मिल भी जाएंगे, देखो एनसीईआरटी में होएगा, है ना, और तुम लोग को मिलता है, पर तुम लोग को मतलब बेसिक बेसिक अपने को यही याद रखना है ना। और यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे, कभी पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है बीच बीच में से क्वेश्चन आए। अगर मुझे नहीं लगता कि बीच में से मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई डिफाइनिंग बी कीपिंग 4 नंबर का। हो सकता है कि इसमें छोटे 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 बहुत है ना, तो हो सकता है तुम लोग को आ जाए, तो उसमें कुछ खास है नहीं, है ना। तो ये थी अपने पास बी कीपिंग। बी कीपिंग के बाद ना नेक्स्ट जो अपना लास्ट है ये जो फार्म वार्म का है ना, लास्ट टॉपिक अपने पास कौन सा रह गया, फिशरीज। अब फिशरीज माने मच्छी पकड़ना, है ना, और उनको बेचना। जनरली इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, कहते इट इंक्लूड्स कैचिंग, फिर आ गया सेलिंग, या फिर प्रोसेसिंग ऑफ फिश। प्रोसेसिंग माने उनको काट कूट के बढ़िया तरीके से देना, प्रोसेसिंग ऑफ फिश, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, फिशरीज में। अब ये जो फिश है, ठीक है, अब इसमें जो है ना कोई भी आ सकती है। फिशरीज दैट मीन्स कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, और उनको अपने कंज्यूम कर सकते हो। क्या था, जैसे अपने एनिमल हस्बेंड्री के उसमें पढ़ा था डेफिनेशन में, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अब जैसे मान लो वो शेलफिश हो, ठीक है, या फिर प्रॉन हो, क्रैब्स हो, एक्सेट्रा, जितने भी हैं, है ना, जो मान लो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, वो सारे के सारे उनका कैचिंग और उनको सेल करना, या फिर उनको प्रोसेसिंग ऑफ फिश, दैट मीन्स उनको प्रोसेस करना। अब सपोज मान लो इसमें शेलफिश आती है ना, हो सकता है कि उनको प्रोसेस करके कि उनको खाने लायक बना के फिर उनको पैकेजिंग करके फिर आगे भेजना, या फिर उनको एज इट इज़ भेजना, जिंदा भेजना, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो किस में आता है, फिशरीज में। अब फिशरीज में देखो तुम लोग को कहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन देखो तुम लोग को सीधा पूछेंगे कि बताओ फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी होती है, फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी आती है। ये नीट के लिए भी अच्छा और तुम लोग के बोर्ड के लिए भी बढ़िया। फ्रेश वाटर फिशेस तुम लोग को याद रखनी चाहिए। फ्रेश वाटर माने जो ऐसे फिशेस जो रिवर्स या लेक्स में रहती हो, या मिलती हो, ठीक है। तो वो अपने को नाम याद करना है, कौन से हैं, एक तो है कतला, दूसरी कौन सी है रोहू, और तीसरी कौन सी है कॉमन क्रैब। ये तुम लोगों को टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि है ना ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी होगी, कतला, रोहू या कॉमन क्रैब। फिर एक और क्वेश्चन जो आता है कि मैराइन फिशेस कौन सी है, मैराइन फिशेस कौन सी हो जाएगी, इसमें एक तो हिल्सा, ठीक है, एक है सार्डिन्स, फिर एक है मैकेरल है ना, देख लीजिए यार प्रोनाउंसिएशन, और एक है पॉमफ्रेट। देखो इसमें 4 है और इसमें 3 है, ठीक है। तो ये ना अपने को याद होनी चाहिए कि तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ भी फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी होती है, ठीक है। और मराइन माने जो ओशियन या सी में रहती हो, ओशियन या सी में रहती हो, ठीक है। तो ये दोनों पता आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में, ठीक है, एक यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो फिशरीज है, ठीक है, वो अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे सी कोस्ट पे हैं जो, है ना, अपने शहर हो गए या स्टेट्स हो गए, उनके लिए बहुत बढ़िया इकोनॉमी का सोर्स है, ये कह दो, कई कई का तो ओनली सोर्स है, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए, खाली कुछ पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा, या हो सकता है बन जाए, पता नहीं। तो अब इसमें 2 चीज़ें और आती है, एक तो वर्ड आता है पीसी कल्चर, ठीक है, और एक आता है एक्वा कल्चर, ठीक है। जनरली बहुत कंफ्यूजन आती है इन दोनों का कि यार दोनों सेम सा तो लग रहा है, ठीक है। अब जो पीसी कल्चर है, पीसी का मतलब होता है फिश, ठीक है, याद होगा। तो अपने नाम से पता चल रहा है कि ये फिश का, कहने का मतलब भी पीसी कल्चर में सिर्फ फिश फार्मिंग होगी, या इसका दूसरा नाम बोलते हैं अपने फिश फार्मिंग, समझ गए। कि फिश फार्मिंग कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना इसी को पकड़ेंगे, ठीक है, इसी की ब्रीडिंग करवाएंगे, इसका ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकते हैं, समझिए। फिश की भी तो आगे ब्रीड होएगी, है ना, तो उन्हीं की अपने ब्रीडिंग वगैरह करवा के
ठीक है, फिर इनको आगे बेचेंगे या फिर इनको प्रोसेस के अंदर बेचें, समझ लो, काट के बेचें मस्त। तो कुछ भी जो ऐसा वैसा होगा वो मतलब जितना भी प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ फिशेस का होगा, उसमें कोई और एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर। ठीक है, और जो एक्वा कल्चर है, एक्वा कल्चर कहने का मतलब हो गया कि इसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, उन सब की प्रोसेसिंग करवाना, समझ गए। सॉरी, एक्वा कल्चर क्या, हाँ, एक्वेटिक एनिमल्स। अब उसमें ऑक्टोपस से लेकर फिशेस तक, ये सारी जितने भी हैं वो एनिमल्स हैं, वो सब किस में आएंगे, एक्वा कल्चर में। ठीक है, तो अगर मान लो इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल लाइफ सिस्टम ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें सी वीड्स भी आती है, सी वीड समझ ना, एलगी भी इसी के अंदर आती है, याद है। एलगी जो होती है वो कई एक्वेटिक भी होती है ना, तो वो भी किस में इंक्लूड होएगी, एक्वाकल्चर में। अगर तुम लोग को कल को मान लो डिफरेंस पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का 1 नंबर का डिफरेंस आ गया कि बताओ पीसी कल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो डिफरेंस तुम लोग क्या बता सकते हो कि एक तो पीसी कल्चर माने फिश कल्चर, ठीक है, फिश फार्मिंग, सॉरी। तो इसमें इट ओनली इंक्लूड्स फिश फार्मिंग, ठीक है, तो ओनली प्रोसेसिंग ऑफ फिश। ठीक है, एक्वा कल्चर में, ठीक है, ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स। फिर तुम लोग एक जो है ना, जो डिफरेंस है वो एक पूछ सकते हो, बता सकते हो कि इसमें जो है ना एलगी वगैरह तो कतई नहीं हो सकते, है ना, और इसमें है, और इसमें अपने क्या नाम है, फिश कल्चर है जो इसमें ब्रीडिंग वगैरह भी करवाते हैं। ठीक है, और एक्वा कल्चर में ब्रीडिंग वगैरह शायद नहीं है। ठीक है, बाकी हो भी सकती है, पर जनरली खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे, अगर आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का आएगा, और तुम लोग को यही डिफरेंस लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल लिख देना, फिश फार्मिंग के और एक्वाकल्चर के। एक्वाकल्चर में देखो सारे आएंगे, सेल फिश, मोलस्क, है ना, और जितने भी क्रस्टेसी एनिमल्स जो थे, है ना, और फिशेज वगैरह जितनी भी, वो सारी सारी किस में आएगी, एक्वाकल्चर में। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके अलावा एक एनसीईआरटी के अंदर लास्ट में बात कर रखी है, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन की, है ना, उसमें खाली बता रखा है कि हाँ जब एक बार ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था, तो ये जो ब्लू रेवोल्यूशन था वो एक्चुअली में क्या था कि इसको बोलते क्या, नीली क्रांति, है ना। तो वो उसका एक्चुअली में मतलब क्या था कि एकदम जो है ना इंक्रीजमेंट आया था अपने इंडिया में, ये इंडिया की बात चल रही है ना, इंडिया में आया था ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये 1985 से 1990 के बीच में, या मानो 5 साल के बीच में, है ना, एक रैपिड इंक्रीजमेंट हुआ था। ठीक है, किसमें, इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड द मैराइन प्रोडक्ट्स, है ना। और ये किसके थ्रू आया था, थ्रू पैकेजिंग फार्म, ये कहते हैं पैकेज प्रोग्राम, कि भाई इनको मतलब पैकेजिंग में भेज के, या कह दो पैकेजिंग में अपने इनको सेल करके, जो अपना इसमें इकोनॉमी में या कह दो इनकी प्रोडक्शन में जो इजाफा हुआ था, है ना, इंक्रीजमेंट हुआ था, तो उसको मतलब जो है ना उस टाइम पीरियड को इन लोगों ने ब्लू रेवोल्यूशन बोल दिया। ठीक है, जो कि अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए इसमें भी बहुत बड़ा रोल है ना, फिशरीज का। इसलिए जो है ना ये टर्म, वैसे ये टर्म कभी पूछी नहीं जाती, कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा जिक्र है। हाँ, अगर आ जाए तो तुम लोग को जस्ट पता होना चाहिए कि ब्लू रेवोल्यूशन था क्या, एक रैपिड इंक्रीजमेंट आया था अपने फिशरीज में, है ना, ये कह दो कि प्रोडक्शन ऑफ फिश या मैराइन प्रोडक्ट्स में, तो ये खाली अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो फिशरीज है इसमें बस इतना ही है, तुम लोग को याद क्या रखना है कि ये ना फिशरीज में इंक्लूड क्या क्या होता है, खाली फिशेज नहीं है, फिशरीज है, मतलब सारा कुछ है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है सब है। उसके अलावा अपने को ये याद होना चाहिए कि फ्रेश वाटर फिशेज कौन से, इनके नाम तुम लोग याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा मेन है, बेशक बोर्ड वालों के लिए, बेशक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो मैराइन फिशेज है, ठीक है, उसकी भी कौन सी होती है, ये भी तुम लोग को नाम याद होने चाहिए, पूछ लिया जाता है। उसके अलावा पीसी कल्चर और एक्वाकल्चर, ठीक है, इन दोनों की टर्म्स है, इनकी डेफिनेशन याद रख लेना, या फिर इन दोनों में फ़र्क जनरली पता होना चाहिए, बेशक तुम लोग को डेफिनेशन आए। ठीक है, तो फिशरीज में खाली इतना ही। अगला टॉपिक है अपना एनिमल ब्रीडिंग। हाँ जी, तो इस वीडियो में ना बस यही 4 टॉपिक को अपने डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। और अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनिमल ब्रीडिंग का, है ना। एनिमल ब्रीडिंग को सेपरेट भी देख सकते हो अगर तुम लोग को ये 4 पॉइंट क्लियर है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, है ना। इन लोग को रिवीजन मार लेना एक बार, और एनिमल ब्रीडिंग की सेपरेट अपने बना रहे हैं तो वो भी आप
देख लेना। टिल देन अगर ये वीडियो काम की लगी, अच्छी लगी है ना, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टाटा।